शुरू करते हैं भाई, है ना। तो ये तो समझ आ ही गया होगा कितना कुछ सीखने को मिलने वाला है ना। तो मेरा फेवरेट साइड तो ये है, लेकिन इधर से पढ़ाना पड़ेगा मेरे को ना। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सबसे बड़ा सेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जब हम दो हिस्से कर देंगे तब जाके मुझे मिलेगा रियल एंड इमेजिनरी। वन बाय वन हम ये सारी चीजें समझ लेंगे। रियल नंबर्स को हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया है, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल के फिर से दो हिस्से की, इंटीजर एंड, तो आपको समझ आ रहा है कि इंटीजर किसका हिस्सा है, रैशनल का, और फ्रैक्शन भी किसका पार्ट है, रैशनल नंबर का। इंटीजर के तीन टुकड़े किए, नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन बाय वन ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में आप देख सकते हो ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स, ठीक है। तो होपफुली ये पूरा चार्ट आपको क्लियर है। अभी इसको पूरा सीखते हैं, ठीक है। तो व्हाई वी नीड नंबर्स, पहली बात ये आती है कि नंबर्स हैं क्या, बोलो नंबर्स की जरूरत क्या है और नंबर्स हैं क्या। नंबर्स आर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। क्या जो हमारे पास नंबर्स के सिंबल्स मौजूद हैं उनके अलावा भी कुछ और सिंबल्स से भी हमारा काम चल सकता है, या वही चाहिए हमें। तो हमारे सिंबल्स कौन से हैं, एक सिंबल ये वाला है, राइट, एक सिंबल ये वाला है, इसके ऊपर एक सिंग उगा दिया मैंने, कितने सिंग उगा दिए हैं, एक। इसके बाद मैंने एक और स्माइली बनाया और इसके ऊपर कितने सिंग उगा दिए, दो। अगर मैं कहूं कि ये एक सिंग वाला इसके बराबर है, इसको अभी भी मैंने क्या नहीं बोला है, वन नहीं बोला है। इसका नामकरण ऐसा कर दिया गया है कि ये वन जैसा है, पर ये वन क्यों है ये नहीं पता, राइट। ये वाला कितना है, इसके सिर पे कितने सिंग उगे हुए हैं, दो। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास टू, कितना लिखा हुआ है, टू। तो ये वाला क्या होगा, सब लोग बताओ, ये वाला जीरो हो जाएगा, यस। तो अगर मैं एक नंबर इस तरह से प्रेजेंट करूं कि इसके सिर पे दो सिंग हैं और इधर मैंने एक और आइटम बनाया जिसके सर पे चार सिंग है, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 2 एंड 4, तो ये क्या बन गया आपके पास। तो क्या सच में हमें ये वाले सिंबल चाहिए, या इनके बिना भी दुनिया में काम चल सकता है, इनके बिना भी दुनिया में काम चल सकता है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि नंबर्स की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड नंबर्स। तो नंबर्स बेसिकली काउंटिंग के काम आते हैं। अब कहोगे सर काउंटिंग किस तरह से, क्या कोई और भी तरीका था पुराने टाइम में जिससे काउंटिंग की जा सकती है। तो हम कहेंगे कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, पेबल्स से काउंटिंग करते थे। किससे काउंटिंग करते थे, पेबल्स, या फिर बोन्स पे नोचीज बनाए जाते थे। नोचीज मतलब निशान बनाए जाते थे, हड्डियां होती थी या ट्रीज, कुछ सूखे हुए पेड़ होते थे, उनपे हम इस तरह के निशान बना लेते थे और इन्हीं से काउंटिंग प्रोसेस करते थे। या फिर हम क्या करते थे, कुछ स्टोन्स इकट्ठा कर लेते थे, पत्थर इकट्ठा कर लेते थे, पेबल्स इकट्ठा कर लेते थे, इनसे हम काउंटिंग को अंजाम देते थे। बात क्लियर है। जैसे हमारे पास मान लो कोई एक बकरी चराने वाला इंसान है, तो उसके पास ये घर बना हुआ है इस तरह का, इसके अंदर वो अपनी सारी बकरियों को अंदर भेजता है, लेकिन उसको काउंटिंग नहीं आती है। पुराने टाइम में क्या था, काउंटिंग का पता ही नहीं था, ना हमारे पास ये सिंबल्स थे ना नंबर्स थे, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। तो उस टाइम पे हम पेबल्स की मदद से काम करते थे कि मैंने एक बकरी को यहाँ पे अंदर भेजा और एक स्टोन लिख दिया, रख दिया यहाँ पे, फिर दूसरी बकरी अंदर जाएगी, दूसरा स्टोन रखा जाएगा, तीसरी बकरी अंदर जाएगी, तीसरा स्टोन रखा जाएगा। तो इस तरह से जितनी बकरियां अंदर जाएंगी, गोट्स अंदर जाएंगी, उतने ही मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, स्टोन्स रख दूंगा। ये बात क्लियर है। अब मुझे जाना है बकरियां चराने के लिए, तो बकरियां चराने जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, अपनी इन स्टोन्स को काउंट करूंगा और बकरियों को काउंट करूंगा और यहाँ पे रख दूंगा। जैसे ही मैं शाम को बकरियां चरा के वापस लौटूंगा तो मैंने क्या किया, एक स्टोन यहाँ से उठाया, साइड में रख दिया, ये वाला स्टोन उठाया और कहाँ रख दिया, साइड में, और मैंने एक बकरी को अंदर भेज दिया यहाँ पे। फिर मैंने दूसरा स्टोन उठाया और साइड रख दिया और दूसरी बकरी को अंदर भेज दिया। अगर ऐसा करते करते अंत में यहां पे मान लो 3 स्टोन बच गए मेरे पास, कितने स्टोन बच गए, इस बात का मतलब क्या होगा, मेरी 3 बकरियां गुम हो गई। यही तो मीनिंग है कि मैंने जितने स्टोन थे उतनी बकरियां थी मेरे पास। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 स्टोन बच गए तो 3 बकरियां गायब हो गई,
और ऐसा हो कि यहाँ पे 3 बकरियां खड़ी हुई हैं, 3 गोट यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे स्टोन कम हो गए, इस बात का क्या मतलब? किसी और की बकरियां मेरी बकरियों के साथ मिलके आ गई, यहाँ पे एक्स्ट्रा बकरियां हो गई। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कोई इंसान आया हो और उसने पत्थर उठा के फेंक दिए हो, 3 पत्थर उठा के फेंक दिए, बकरियां तो उतनी आ गई जितनी मैं लेके गया, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने एक काउंटिंग प्रोसेस डेवलप करना शुरू किया, जिससे मैं ये काउंट कर पाऊं कि मेरी जो बकरियां हैं वो इतनी हैं, और वापस आते वक्त भी मैं क्या करूं, उन गोट्स को काउंट कर लूं, तो मेरा काम चल जाएगा। तो उस प्रोसेस में इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमने क्या किया, हमने नेचुरल नंबर्स बनाए। क्या बनाए? वैसे एक मैथमेटिशियन है, कौन से? लियोपोल्ड करोनकर। आप लोग चाहो तो ये वाली बात लिख सकते हो, है ना। लियोपोल्ड करोनकर एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बोला नेचुरल नंबर्स आर गिवन बाय गॉड, कि जो नेचुरल नंबर हैं ये भगवान ने दिए हैं, और बाकी जितना किया धरा है, जो कुछ भी हुआ है, वो सब किसने किया है? इंसान ने किया है। तो नेचुरल नंबर किसने दिए? भगवान ने दिए। और बाकी सब जितने भी नंबर्स बनाए वो सब किसने दिए? इंसान ने दिए। तो हम पहले एक बारी नंबर्स पढ़ते हैं। नंबर्स होते क्या है हमारे पास? तो नंबर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे भी मैंने कहीं पे ये नहीं लिखा कि नंबर क्या होते हैं, मैंने क्या बोला कि नंबर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, कुछ सिंबल हैं जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेंगे हम, ठीक है। यूज्ड टू काउंट, मीजर एंड लेबल। यूज टू काउंट, मीजर एंड लेबल। काउंटिंग में काम आ सकते हैं, किसी चीज के मेजरमेंट में, किसी बच्चे की हाइट मेजर करनी है तो क्या काम आएगा उस चीज में? नंबर्स काउंट आएंगे। क्या काम आएगा? अगर कुछ लेबल करना है मुझे, जैसे स्टिकर, लेबल होता है कुछ स्टिकर लगा देना। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेटी है और इसके अंदर सेब रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं बच्चे? सेब रखे हुए हैं। तो इस पेटी के अंदर कितने सेब हैं, उस चीज को मैं एक नंबर से लेबल कर सकता हूं। उस चीज को मैं यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एक इस पेटी के बाहर इस तरह से स्टिकर बना सकता हूं और उस पे ये लिख सकता हूं कि इसके अंदर कितने एप्पल्स हैं। इसको आप 5 बोल रहे हो, तो ये 5 एप्पल्स हैं इस पेटी के अंदर। इज दैट ओके? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो नंबर्स क्या काम आते हैं? काउंटिंग के काम आते हैं, यस नो। अब बात आती है कि नंबर्स की टाइप्स क्या होती हैं, कि किस किस टाइप के नंबर्स मौजूद हैं। तो हमारे पास ये 4 कैटेगरीज हैं जो वेल नोन है। पहला नंबर सिस्टम कौन सा है मेरे पास? बाइनरी। दूसरा ऑक्टल। तीसरा, चौथा हेक्साडेसिमल। अब बात आती है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है। तो इन सब टाइप के नंबर्स को एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सा नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। इस नंबर सिस्टम को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। उन डिजिट्स का नाम क्या है? 0 एंड 1। मुझे सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट चाहिए? यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, 0 एंड 1। 0 एंड 1 का यूज करके मैं सारे नंबर्स बना सकता हूं। 0 एंड 1 का यूज करके सारे नंबर्स बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 0 और फिर लिखा 1। अब मुझे जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बड़े वाले नंबर को पहले लिखूंगा और 0, बड़े वाले नंबर को पहले लिखूंगा और उसके बाद 0। नेक्स्ट वाला नंबर लिखना है तो 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। तो फिर मैं इस 0 को 1 से रिप्लेस कर दूंगा। 2 डिजिट के सारे नंबर बन गए हैं। कौन से सिस्टम के अंदर? बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। 3 डिजिट का बनाना है तो लास्ट डिजिट पे मैं ये 1 लिखूंगा और इधर हर जगह पे क्या लगा दूंगा? 0 लगा दूंगा। अब मुझे 3 डिजिट के और नंबर्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा कि यहां से पहले इस 3 डिजिट वाले नंबर से पहले जितने भी नंबर्स आए हैं उनको पूरा कर लूंगा। जैसे 0 0 तो मेरा मैच हो गया यहां से, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पे हर जगह क्या लगा दूंगा? 1 लगा दूंगा। तो मेरे पास ये 3 डिजिट के सारे नंबर पूरे हो जाएंगे। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 डिजिट के कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द बाइनरी नंबर सिस्टम विच हैव 4 डिजिट्स। तो अब आप क्या करोगे? 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मुझे ये वाले नंबर्स लिखने पड़ेंगे। देखो ये टोटल नंबर कितने हैं? 8 नंबर है। तो अगर मैं इन सब के पहले 1 लगा दूं, यहां भी 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 1 लगा दूं और यहां भी 1, तो क्या ये सारे के सारे 4 डिजिट नंबर बन गए?
अब इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने नंबर होंगे 4 डिजिट के? 4 नंबर होंगे। यस नो? क्या इसको फाइंड करने का कोई अच्छा तरीका है हमारे पास? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर मैं पूछ लूं 5 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो 4 के तो कितने हो गए? ये 8 हो गए। इससे पहले कितने चले गए? 8 नंबर और चले गए, तो टोटल 16 नंबर मिलेंगे 5 डिजिट में। बात समझ आई? तो बाइनरी नंबर सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स यहां भी लिखे हैं 101, और यहां पे जो ये 2 लिखा गया है इसका मतलब बेस। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 वाले नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं कोई भी नंबर यहां लिख दूं जैसे 456, तो क्या मैं इसके साथ बेस 2 लगा सकता हूं? नो। क्यों? क्योंकि इसमें बेस 2 का मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट का यूज करना है? 2 डिजिट का यूज करना है। यहां पे कितने डिजिट यूज कर ली मैंने? 3। तो ये वाला बेस 2 का नंबर नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या अल्फा कोमा बीटा एक बेस 2 नंबर हो सकता है? यस, क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्फा यूज किया और बीटा यूज किया है। अगर मैं कह दूं कि अल्फा जो है वो 0 के इक्विवेलेंट है, अल्फा मेरा 0 जैसा ही है, और बीटा कैसा है मेरा? 1 जैसा है, तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 0 1। ये तो बाइनरी नंबर सिस्टम का 1 ही लिखा हुआ है। तो जब आप दो अलग अलग सिंबल से नंबर्स जनरेट करने लगे तो उस सिस्टम को बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोला जाता है? तो 3 डिजिट से क्या कोई सिस्टम बनाया जा सकता है? आप लोग बताओ। 2 से तो बाइनरी बन गया, क्या 3 डिजिट से कोई नंबर सिस्टम बनाया जा सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि क्या मौजूद है दुनिया में नंबर सिस्टम, या क्या बनाया जा सकता है। टर्नरी नंबर सिस्टम बना दे, यूज कर ले सिंबल 0 1 एंड 2। इन 3 सिंबल्स की मदद से नए नए नंबर्स जनरेट कर दे हम, तो 3 डिजिट वाला भी एक सिस्टम बनाया जा सकता है। क्या आपको समझ आ रही है ये बात? तो 3 नंबर से, हाँ बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा? ये वाला, ये 0 1 वाला, 0 1 से कैसे नंबर्स बन सकते हैं? ये बेस में 2 लिखा, ये क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है कि ये अल्फा बीटा क्या है? ये अल्फा बीटा कोई भी 2 सिंबल है, जैसे वो हमने स्माइली नहीं बनाया था कि ये वाला स्माइली है, इसको नाम दे दिया मैंने अल्फा है, और ये वाला जो स्माइली बनाया था इसका नाम क्या है? ये मेरा बीटा है। तो इससे एक नंबर नहीं बन सकता। ये वाला स्माइली मैं इधर रख दूं और ये वाला स्माइली मैं इधर रख दूं और मैं बोल दूं कि ये 0 1 लिखा हुआ है, रख सकते हैं ना ऐसा? तो बोलो, आगे बढ़े। तो कोई भी नंबर सिस्टम हमें क्रिएट करने के लिए हम जितनी मर्जी डिजिट्स का यूज करके एक नंबर सिस्टम बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है हमारे पास कि 2 डिजिट होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 5 होने चाहिए, लेकिन हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि डिजिट्स कितनी होती हैं? कितनी डिजिट्स होती हैं? 10। तो ये समझ आ गया आप लोगों को? तो 3 डिजिट से भी क्या कोई सिस्टम बनाया जा सकता है? यस। 4 से भी, जितने मर्जी हम सिंबल्स यूज कर लें, कितने भी सिंबल यूज करके हम एक डिजिटल एक सिस्टम बना सकते हैं और उसका नामकरण भी हम कर सकते हैं। यस नो? चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम कौन सा आता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होती हैं भाई? 8। उन डिजिट्स का नाम क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7। यही 7 8 डिजिट्स का यूज करके ऑक्टल सिस्टम बनाया मैंने। अब ऑक्टल सिस्टम के अंदर मैंने ऐसा लिखा 4 5, और यहाँ पे बेस में क्या लिख दिया मैंने? 8। इस बेस का क्या मतलब है? कोई ये बताएगा कि 4 5 के बेस में मैंने 8 लिखा, तो इस 8 का क्या मतलब है? ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और हमने इस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल 8 सिंबल्स का यूज किया है। सिंबल जानते हो क्या होता है? जैसे ये 0 एक सिंबल है, 1 एक सिंबल है, तो ये सारे क्या है? सिंबल्स ही तो है। तो ऑक्टल सिस्टम को बनाने के लिए कितने सिंबल्स का यूज किया मैंने? 8 सिंबल्स का यूज किया। कोई कंफ्यूजन है इस बात में? ठीक है, आगे मूव करें। बोलो यस। हाँ, 89 बेस 8 नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि मुझे डिजिट्स यही यूज करनी है, और अगर मैं इस 89 के बेस में यहाँ पे 8 लिख देता हूं, तो इस बात का मतलब है कि ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो डिजिट्स अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 8 और 9 तो है ही नहीं इस सिस्टम के अंदर। ये तो डेसिमल सिस्टम में आता है ना 8 एंड 9। तो
बात समझ आई आप लोगों को? तो 89 को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं लिख सकते। 89 कौन से सिस्टम में पॉसिबल हो सकता है? डेसिमल में पॉसिबल हो सकता है, जिसका बेस कितना है? 10 है। और कौन से सिस्टम में पॉसिबल हो सकता है? हेक्साडेसिमल सिस्टम में भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। तो ऑक्टल क्लियर है। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये तो आप लोगों का फेवरेट होगा, यस नो? यहाँ पे ये बाइनरी नहीं है भाई, ये डेसिमल है। पीछे भी बाइनरी था क्या? ऑक्टल में तो बेस 8 लिखा हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या नहीं है? बाइनरी नहीं है। देयर आर 10 डिजिट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम, इज दैट ओके? हाँ, ये बाइनरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे कितने सिंबल, कितने डिजिट्स का यूज करेंगे हम? यहाँ पे 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि किस नंबर सिस्टम के अंदर कितनी डिजिट्स होती हैं, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर कितनी डिजिट्स होती हैं, तो इस चीज का जवाब ज्यादातर लोग गलत देते हैं। जैसा कि अभी आपने भी बताया 10, तो कितनी डिजिट होती है भाई? डिपेंड्स कि कौन सा सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछना है? विच नंबर सिस्टम। आपको उल्टा क्वेश्चन क्या करना है यहाँ पे? विच नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर सिस्टम है ये? इज दैट ओके? अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो कितनी डिजिट? 2। अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो 8। अगर ये डेसिमल है तो 10। अगर ये हेक्साडेसिमल है तो 16। कितनी? 16। और अगर ये टर्नरी नंबर सिस्टम है तो 3 डिजिट्स। इज दैट ओके? तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डिजिट्स कितनी होती है, तो उस वक्त आपको पूछना है कि कौन से नंबर सिस्टम में डिजिट्स पूछी जा रही है, हम कौन से नंबर सिस्टम में आपको जवाब दे दें। इज दैट ओके? कभी भी ये नहीं कहना है कि देयर आर 10 डिजिट्स, देयर आर 10 डिजिट्स। 10 डिजिट नहीं होती है भाई, 10 डिजिट सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम में होती है। बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 16। तो ये बात क्लियर है। नेक्स्ट सिस्टम आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका डेसिमल का बेस क्या था? 10। डेसिमल का बेस कितना है? 10। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है यहाँ पे? 16। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16। इज दैट ओके? क्या ये -16 नहीं है, बेस डैश 16 है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है बुक्स में भी कि बेस डैश 16, ये माइनस नहीं है, बेस बराबर -16, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 10 तो मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज किया जाता है और शुरू के 6 अल्फाबेट्स को यूज करके इस सिस्टम को बनाया जाता है। तो यहाँ पे A B C D E F ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये क्या है? नंबर्स हैं। तो A का मतलब, अगर डेसिमल सिस्टम में मैं पूछूं कि A का क्या मीनिंग है, तो A का मतलब है 10, B का मतलब कितना है, C का मतलब कितना है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर सिस्टम कौन सा है। अगर मैं इन्हीं सिंबल्स को देखूं 0 से 9, तो डेसिमल में भी सेम रहेगा। ये 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इज दैट ओके? तो 0 से लेके टोटल 15 नंबर बने, तो टोटल 16 डिजिट, 16 सिंबल का यूज किया है मैंने कौन सा सिस्टम बनाने के लिए? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनाने के लिए। इज दैट ओके? आगे मूव करें। तो भाई ये समझ आ गया आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? बोलो, किसी कोई कंफ्यूजन है यहाँ? हाँ बोलो। ये कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं, मशीन्स के अंदर हम ये सिस्टम यूज करते हैं। बाइनरी भी यूज करते हैं, ऑक्टल भी करते हैं, सारे नंबर सिस्टम्स का यूज करते हैं। लेकिन ये वाला हमें अक्सर कम पढ़ाया जाता है, बाद में जाके इसको पढ़ते हैं, या कुछ लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है तब भी इस सिस्टम को नहीं पढ़ते हैं। इज दैट ओके? तो आप लोग काफी खुशनसीब लोग हो जिनको ये नंबर सिस्टम पढ़ने को मिला है। कितने सिंबल होते हैं? 16। नंबर्स कैसे लिखे जा सकते हैं इसमें? ऐसे लिखे जा सकते हैं A to B। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, A to B को डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या बोला जाएगा? आपको ये ढूंढ के लाना है कि A to B को डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या बोलेंगे। लिख लो कि कन्वर्ट दिस इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम एक बार नंबर सिस्टम का पूरा फॉर्मेट समझेंगे,
उसके बाद इस पे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। आज हम डिसाइड ये भी कर लेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, डेसिमल्स पढ़ेंगे, जो भी आप लोग कहोगे नेक्स्ट टॉपिक उसी पे रखेंगे, नेक्स्ट संडे को क्लास रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको। ये हमारे पास रियल नंबर का, पहले हमने इस चार्ट को कहां से शुरू किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहां से शुरू किया था इस चार्ट को, अब हम इसको कहां से शुरू कर रहे हैं, रियल नंबर से। वन बाय वन सारी चीजों को स्टडी करेंगे आज की आज, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास रियल नंबर्स, क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर्स, इज दैट ओके। ये क्या लिखा हुआ है भाई, रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर को मैंने यहाँ पे जानबूझ के दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक डेसिमल और दूसरा इंटीजर। अब जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको मैं फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कौन से होते हैं, जो डेसिमल के बाद रुक जाएं, जैसे 2.45, 0.972, 0.5, ये सारे नंबर्स क्या है, 112.75389, ये सारे नंबर्स क्या है, डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद ये रुक गए हैं, डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद रुक गए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ना रुके, जो चलता रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉन टर्मिनेटिंग, एनटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे लिखे हम, 2.75757575 ऐसे चलता रहेगा ये, इज दैट ओके। या फिर मैं ऐसे लिखूं 2.75 123 123 123 ऐसे चलता रहेगा, हाँ या ना। या फिर कोई बिना पैटर्न रिपीट किए 47.23890112589728 ऐसे ये चलता रहेगा ये नंबर, इज दैट ओके। ये जो चलते रहेंगे ना नंबर, इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं इनको, नॉन टर्मिनेटिंग को मैं फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, रिपीटिंग एंड रिपीटिंग वो नंबर होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या फिर डेसिमल के जस्ट बाद सेम साउंड बोलना शुरू कर दें हम, सेम साउंड बोलना। जैसे मैंने बोला 2.75757575, क्या सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है, 757575, तो ये क्या हुआ, रिपीटिंग। अब ये वाला देखो 2.75 123 123 123 123 123 ऐसे चलता रहेगा, तो ये वाला भी क्या हुआ मेरे पास, रिपीटिंग हुआ। यहां देखो 47.23890112589728, कोई साउंड रिपीट हो रही है, नहीं। तो ये वाला नंबर कैसा होगा, कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये वाला नंबर गया भाई नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में, और ये वाले दोनों नंबर कहां गए, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली कैटेगरी में। कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाली कैटेगरी में। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करें, इधर आ जाता है मेरे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स के फिर से मैंने कितने पार्ट किए, 3, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर, इज दैट ओके। चलो इंटीजर्स को पढ़ना शुरू करते हैं अभी हम, या फिर नंबर सिस्टम को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या आता है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स आता है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, लियोपोल्ड क्रोनकर जी ने क्या बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, नेचुरल नंबर्स आर गिवन बाय, रेस्ट इज वर्क ऑफ। ये जो नेचुरल नंबर, ये इतना जो प्यारा सा सेट है ना, ये तो भगवान ने दिया है, और बाकी सब हरकत किसने की है, इंसान ने की है ना। इतना सुंदर सा सेट, देखो इसको इस तरह से लिखा जाता है। नेचुरल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे एन बना के। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये वाला एन मैंने इस तरीके से क्यों यूज किया है, ये मेरे को दिखाना है कि ये वाला जो लेटर है ये बोल्ड लेटर है। कैसा लेटर है, बोल्ड लेटर है, ठीक बात है। अब कुछ और बातें समझते हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। आप चाहो तो लिखते भी रह सकते हो फटाफट साथ साथ। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं, बिगेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, बिगेस्ट नेचुरल नंबर ये लिखा हुआ है मेरे पास n एंड n+1। क्या लिखा हुआ है, n एंड, इस बात का कोई मतलब है या मैंने ऐसे ही लिख दिया,
इसका कोई मीनिंग है? क्या मीनिंग है? इस n का जो सक्सेसर है ना, n के बाद जो नंबर आएगा वो n+1 है। जैसे मैंने पूछा 20 के बाद नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा? 20+1 आएगा, जिसको आप बोलते हो सर ये 21 आएगा। इज दैट ओके? इस बात का ये मतलब है एवरी नेचुरल नंबर हैव इट्स सक्सेसर। हर नेचुरल नंबर का हमारे पास सक्सेसर होता है। क्या होता है? हर नेचुरल नंबर का क्या होता है? सक्सेसर होता है। क्लियर है? लेकिन मैंने यहाँ पे n-1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा वो? क्योंकि हर नेचुरल नंबर का प्रेडिसेसर नहीं होता होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रेडिसेसर ना हो? 1। इस 1 का कोई प्रेडिसेसर है ही नहीं मेरे पास। 1 का पहले वाला नंबर, आप कहोगे सर 0 है। कौन सा नंबर है 1 का प्रेडिसेसर? क्या वो 0 नेचुरल नंबर्स में है? 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो प्रेडिसेसर मिला कहां? मुझे नहीं मिला ना। प्रेडिसेसर मतलब पिछले वाला और सक्सेसर मतलब आगे वाला। तो पीछे वाला तो नहीं मिला, आगे वाला मिल जाता है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी दो नेचुरल नंबर पिक किए मैंने। एग्जाम्पल के तौर पे 4 और 7, इनको सम किया तो मेरे पास कितना आया? 11 आया। ठीक है, तो 11 मेरा अगेन एक नेचुरल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी दो नेचुरल नंबर निकालूंगा तो उनका सम भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। तो इस बात को लिखने का तरीका क्या है? ऐसे लिखते हैं, इफ a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, a, b बिलोंग्स टू, तो हम कहेंगे कि a+b भी मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हम ये क्या कहेंगे? ऑपरेशन क्या लगाया मैंने इन दो नंबर्स के बीच में? एडिशन। कौन सा ऑपरेशन यूज किया? तो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड, मतलब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक बात है। क्या ऐसा मल्टीप्लीकेशन में भी हो जाएगा? अगर a और b कोई दो नेचुरल नंबर है मेरे पास और मैं इनको इनटू करूं तो एक नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ये भी एक नेचुरल नंबर आएगा और ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो क्या कहेंगे? क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या सब्ट्रैक्शन में होगा? क्वेश्चन है, क्या सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड होगा ये? नो। तो मैंने क्या किया? 1 चूज किया और 2 चूज किया। फिर मैंने क्या किया? 1 में से क्या किया? 2 को माइनस किया। 1 में से 2 को जैसे ही माइनस किया मेरे पास क्या आया? -1। ये नेचुरल नंबर में बिलोंग, देखो ये बिलोंग्स टू का सिंबल बना के मैंने ऐसे काट दिया, बिलोंग्स टू का सिंबल बना के, और ये बिलोंग नहीं करता। फिर ये काट देने पे इस सिंबल को क्या रीड करेंगे हम? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक बात है। क्या इतनी जानकारी बहुत है नेचुरल नंबर्स के बारे में? आगे बढ़े। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को मैं W से डिनोट करता हूं, और यहां पे क्या किया मैंने? काउंटिंग नंबर्स के अंदर क्या डाल दिया? 0। काउंटिंग नंबर्स में क्या डाल दिया? है ना, तो आर्यभट्ट निकला होगा सैर सपाटे पे, नहीं, उसको क्या मिला? 0। उसने उठा के इस सेट में डाल दिया होगा, और नामकरण क्या किया? नया नाम क्या दिया? होल नंबर्स दिया। नया नाम क्या दिया? होल नंबर्स दिया। तो होल नंबर्स क्या हुआ? सारे नेचुरल नंबर, और साथ में क्या डाल दिया उसके अंदर? 0 डाल दिया। तो मेरे पास क्या सेट आया? होल नंबर्स का सेट आया। क्या सेट आया? होल नंबर्स का सेट आया। क्लियर है ये बात? तो इस सेट के अंदर सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा डज नॉट एग्जिस्ट। हर नंबर का सक्सेसर है क्या? प्रेडिसेसर किसका नहीं है? 0 का नहीं है। तो होल नंबर्स में 0 एक ऐसा नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं है। 0 डू नॉट हैव, 0 डू नॉट हैव प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाला नंबर 0 में नहीं मिलता। इज दैट ओके? हर नंबर का सक्सेसर है। तो आप बताओ 401 का सक्सेसर क्या होगा? 401 का +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 402 आ जाएगा। इज दैट ओके? तो हर नंबर का सक्सेसर यहाँ पे है। आगे मूव करते हैं इंटीजर्स। तो भाई ये क्या है? इंटीजर्स है ना। तो इंटीजर्स में क्या आएगा? होल नंबर्स अलोंग विद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव भी डाल दूं तो मेरे पास क्या बनेगा?
इंटीजर्स बन जाएगा। क्या बनेगा? इंटीजर्स बन जाएगा। यस नो? इंटीजर्स वाले सेट को ऐसे जेड से लिखा जाता है। एक जर्मन वर्ड है, कैसा वर्ड है? जर्मन। नाम क्या है उसका? जेलेन, ZAHLEN, जेलेन, जिसका मतलब है टू काउंट। किसी चीज को गिनने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जेलन। तो नेचुरल ये जो इंटीजर्स हैं ये किस काम आते हैं? काउंटिंग के काम आते हैं। किस काम आते हैं? काउंटिंग के काम आते हैं। सुदीक्षा किस काम आते हैं? क्या? इंटीजर्स। इज दैट ओके? तो जीरो इसके अंदर आ गया। सारे इधर की साइड में पॉजिटिव नंबर्स आ गए, इधर की साइड में कैसे नंबर्स आ गए? नेगेटिव नंबर्स आ गए। बोलो हाँ या ना? तो इंटीजर्स में क्या आया? जीरो आया, पॉजिटिव नंबर आया, नेगेटिव नंबर आया। बात क्लियर है? क्या हर नेचुरल नंबर यहां पे मौजूद है? इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। दूसरा क्वेश्चन है, इज एवरी इंटीजर ए नेचुरल नंबर? क्या हर इंटीजर नेचुरल नंबर होगा? नो। ऐसा कौन सा है? -1 एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर तो है, इंटीजर तो है और नेचुरल नंबर नहीं है। तो बात क्लियर है आप लोगों को? सबसे छोटा इंटीजर क्या है? इधर देखो कहां तक जा रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इंटीजर्स में ये इधर जा रहे हैं, माइनस के नंबर आते जाएंगे, वो छोटे होते रहेंगे। आपको क्या ये बात पता है कि माइनस का जो ये, इसको क्या बोला मैंने? नंबर लाइन बोला। क्या बोला? नंबर लाइन बोला भाई। क्या बोला? नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के जगह पे, इस नंबर लाइन पे मैंने एक प्लेस पे एक नंबर फिक्स किया जिसको नाम दिया जीरो। जीरो को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं जीरो को? जहां से हम सारे नंबर्स को मेजर करना शुरू करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो के जैसे ही मैं राइट में जाऊंगा मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और लेफ्ट में जाऊंगा तो नेगेटिव। मैं ये कहूंगा राइट में जाऊंगा तो मेरे नंबर्स का साइज बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? और लेफ्ट में जाऊंगा तो छोटा होता जाएगा। लेफ्ट में जाऊंगा तो, इज दैट ओके? तो इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर जो लेफ्ट में मौजूद है वो छोटा होगा और राइट में जो है वो बड़ा होगा। तो राइट में नंबर्स कैसे मिलेंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट? लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट? तो इंटीजर्स में राइट वाले भी आते हैं, लेफ्ट वाले भी आते हैं और जीरो भी आ जाता है। इज दैट ओके? क्या हर नंबर का सक्सेसर है? इंटीजर्स में क्या हर नंबर का सक्सेसर है? यस। 5 का सक्सेसर 6, 12 का 13, 15 का? क्या हर नंबर का प्रेडिसेसर है? 15 का? -15 का? -16। -15 के लेफ्ट में क्या आएगा? -16। तो ये इसका प्रेडिसेसर होगा। तो प्रेडिसेसर लेफ्ट वाला नंबर जो जस्ट लेफ्ट वाली चेयर पे बैठा हो वो क्या होगा? प्रेडिसेसर। और जस्ट राइट वाली चेयर पे बैठा होगा वो सक्सेसर। इज दैट ओके? आगे मूव करें। इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को यहां पे मैंने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया? 3 कैटेगरीज में। कौन सी? पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो एंड, देखो इंटीजर के 3 टुकड़े किए, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव और जीरो को मिला के क्या बनता है? होल नंबर्स बनता है। क्या बनता है? होल नंबर्स बनता है। क्या बनता है भाई? होल नंबर्स बनता है। और जीरो और नेगेटिव को मिला के ये सोच के बताना है आपको क्या बनता है। थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा क्या बनता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इज दैट ओके? जीरो एक ऐसा नंबर है जो न्यूट्रल है। जीरो ना तो प्लस का है, ये प्लस का भी नहीं है, माइनस का भी नहीं है। जीरो इज न्यूट्रल। जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसा एक नंबर बताओ जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो क्या बताओगे? कौन सा नंबर ऐसा है? जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर बताओ एक। 1 2 3 12 15। नेगेटिव बताओ। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है। उसके बाद आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखने के लिए सिंबल यूज किया, जेड के ऊपर प्लस लगाया। ये जेड किस लिए यूज किया गया था?
हाँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना भाई, दिस इज जेड प्लस, ये ऐसा ही लिखना है आपको यहाँ भी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हुए, 1 2 3 4 n+1 ऐसे चलता रहेगा। क्या मैं इसी को नेचुरल नंबर्स भी बोलता हूं, क्या यही मेरे नेचुरल नंबर्स हैं? यस। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम क्या है, इज दैट ओके? ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आया, -1 -2 -3 -4 -9 -n -n+1 ऐसे चलते रहेंगे, इज दैट ओके? सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, क्लियर? अब जो दो टर्म आएंगी, देखो पहले नोट आया एक, इस नोट में क्या है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या ऐसा मैंने बता दिया आप लोगों को? पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ये भी बता दिया। दिस इज जस्ट ए समराइजेशन, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन का मतलब नहीं, नेगेटिव मतलब नेगेटिव, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। क्या 0 नेगेटिव है? नहीं है, 0 नेगेटिव नहीं है। 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसमें 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर आ जाएंगे। इनमें से कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो। बात समझ आई? अभी अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ा था वो पॉजिटिव पढ़ा था, पॉजिटिव में 0 नहीं आया था, लेकिन नॉन नेगेटिव में क्या आ गया है, 0 आ गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना? तो क्या फर्क है पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव में? पॉजिटिव में 0 नहीं आता है और नॉन नेगेटिव में 0 आ जाता है। ये बात क्लियर है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो ये वाला पहले तो एक बार यही समझ लो कि ये z प्लस और ये u का क्या मतलब है? u का मतलब है बच्चे यूनियन। क्या मतलब है इसका? u का मतलब है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है शामिल करना। यूनियन का क्या मतलब होता है? शामिल। हम एक यूनियन बना रहे इतने सारे स्टूडेंट्स की, और भी कोई हमारी यूनियन में आके शामिल हो सकता है? यस नो? तो हम क्या करेंगे, जो नए लोग बनेंगे उसको पूरा कलेक्शन बोलेंगे। यस नो? तो ये z प्लस के अंदर मैंने 0 को शामिल कर दिया, मिला दिया, यूनियन कर दिया, तब जाके क्या बना? देखो z प्लस तो यहां से लेके यहां तक का था मेरा z प्लस, हाँ या ना? और इसमें मैंने क्या शामिल कर दिया बच्चे? 0। तब जाके मेरा बना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बना? उसके बाद नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है वो लिखने हैं। क्या 0 पॉजिटिव था? नहीं, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, तो 0 को मैं यहां भी शामिल कर दूंगा, 0 को मैं यहां भी शामिल कर दूंगा, और इस नेगेटिव को भी। तो ये सारे तो कौन से थे? जो नेगेटिव इंटीजर थे। कैसे थे? नेगेटिव थे। और ये 0 भी मैंने इस नेगेटिव में शामिल कर दिया, तब जाके मुझे क्या मिला? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मिला। क्या मिला भाई? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मिला। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़े। रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने में हम अक्सर गलती कर देते हैं और धोखा खा जाते हैं कि माइनस को माइनस से इंटू किया, गड़बड़ कर दी, माइनस को प्लस से इंटू किया, गड़बड़ कर दी। तो ये गड़बड़ ना हो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? रूल्स लिख दिए आप लोगों के लिए। तो मल्टीप्लाई जब भी इंटीजर्स की करनी हो तो इन रूल्स का इस्तेमाल करें, कभी कोई गलती नहीं होगी। इज दैट ओके? तो पहला क्या है, जब आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से इंटू करते हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। दूसरा रूल क्या है, जब आप नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से इंटू करते हो तब भी पॉजिटिव आता है। इस बात का मतलब ये हुआ, जब भी दो नंबर जिनका साइन सेम है, जब भी दो नंबर जिनका साइन सेम है उनको इंटू करना है, तब उनका रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा। अभिनव ये बात समझ आई? तो आगे से कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। इज दैट ओके? तो जब माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो आंसर प्लस, जब प्लस को प्लस से इंटू करेंगे तो आंसर प्लस। तो दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। इज दैट ओके? माइनस इंटू प्लस, जब दो इंटीजर्स को इंटू किया जाए, जब कितने इंटीजर्स को? दो इंटीजर्स को इंटू करने में, और वो इंटीजर्स कैसे हो? अलग अलग साइन के। जब भी हम दो अलग अलग साइन वाले इंटीजर्स को इंटू करेंगे, मेरा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। माइनस इंटू प्लस भी माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस भी माइनस आएगा। इज दैट ओके? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आया? नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आया? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आया? नेगेटिव। बात क्लियर है? इस बात का क्या मतलब हुआ, यहां पे दोनों का क्या है? सेम साइन। क्या? सेम साइन है ना। और यहां पे क्या है? ऑपोजिट साइन या डिफरेंट साइन? क्या?
अपोजिट साइन बोलो या डिफरेंट। सेम साइन में आंसर आता है पॉजिटिव और अपोजिट साइन में आंसर आता है नेगेटिव। सेम साइन में आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, और अपोजिट में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कोई कंफ्यूजन है इस बात में? आगे बढ़े। -1 की पावर इवन, इसका जवाब होता है 1। जैसे -1 की पावर मैंने की 5, -1 की पावर मैंने की 6, -1 की पावर की 7, -1 की पावर की 8, तो 6 मेरा इवन है। 6 कैसा नंबर है? इवन। तो इसका आंसर क्या आएगा? +1। 8 भी इवन है, इसका भी आंसर क्या आएगा? +1। जब पावर ओड होगी तो आंसर क्या आएगा? -1। तो ये क्या आया? -1, ये भी क्या आया? -1। इज दैट ओके? तो इसी से मिलता जुलता एक और रूल बनाया हमने। क्या रूल बनाया? -a⁴n। क्या रूल बनाया? वेयर a इज सम नंबर। यहाँ पे कोई ना कोई a क्या है? नंबर है। -a⁴n, a कोई नंबर है, तो ये a⁴n के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है? जब n इवन हो। मतलब जब ये पावर इवन होगी तो माइनस हटा देंगे, और जब पावर ओड होगी तो माइनस लगा देंगे। बात समझ आई? जैसे 7 टू दी पावर 5, इसको मैं लिखूंगा माइनस लगा के 7 टू दी पावर 5। लेकिन -7 टू दी पावर अगर मुझे 6 लिखना है तो मैं इसको 7 टू दी पावर 6। तो जब भी इवन पावर होगी बच्चे तो ये माइनस साइन हटा के लिख देंगे, और जब ओड पावर होगी तो माइनस साइन लगा के लिख देंगे। इस बात में कोई कंफ्यूजन है? इस रूल का इस्तेमाल करना है आपको जब भी नेगेटिव नंबर की बड़ी बड़ी पावर्स दी जाए, तो इस रूल का इस्तेमाल करके आप उसको सिंपल इन 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और यहां से आपका आंसर यस। पावर लगी रहती है, और बस साइन की बात की है हमने। पावर तो रहेगी, जो भी नंबर के ऊपर पावर लगी है, 5 पावर लगी है तो 5 लगी रहेगी, 6 पावर लगी है तो 6 पावर लगी रहेगी। इस पावर में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो साइन में आएगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इधर ब्रैकेट नहीं लगाया, ये भी चेंज है इसमें। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? ब्रैकेट यूज किया, और यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं किया। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो ओड पावर है तो माइनस लगा देंगे, इवन पावर है तो प्लस लगा देंगे। बताओ कोई कंफ्यूजन? यस। पावर नेगेटिव भी हो सकती है, जिसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इवन एंड ओड नंबर्स। तो देखो भाई, इवन एंड ओड की क्लासिफिकेशन के लिए हम डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करते हैं, या फिर चेक करते हैं यूनिट डिजिट। देखो, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2, इवन और ओड का प्रोसेस है डिविजिबिलिटी बाय 2 से, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 से हम ये पता लगा पाएंगे कि नंबर मेरा इवन है या ओड है ना। तो अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है 2 से, तो हम कहेंगे, देखो अगर ये डिविजिबल है, क्या है? डिविजिबल है, तो हम कहेंगे n इज इवन, n इज। और जब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा, तो हम कहेंगे n इज ओड। अगर कोई नंबर 2 की टेबल में आता है तो वो इवन होता है, और अगर कोई नंबर 2 की टेबल में नहीं आता है वो नंबर ओड हो जाता है। इस बात में कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर इंटीजर्स। इवन नंबर्स आर इंटीजर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाएं उनको हम क्या बोलेंगे? इवन बोलेंगे। एंड दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2n। कोई भी इवन इंटीजर को हम 2 into n लिख सकते हैं, वेयर n इज सम इंटीजर, वेयर n इज सम इंटीजर। जैसे 24 है, क्या ये नंबर इवन है? क्या ये नंबर इवन है? तो ये नंबर इवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 12। तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? मेरा 12 कर रहा है। यस नो? जैसे मेरे पास नंबर है 46, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 into 23? तो 23 यहाँ पे मेरा किसका काम कर रहा है? n का। तो मैं हर इवन इंटीजर को 2 into सम इंटीजर लिख सकता हूं, 2 into सम इंटीजर लिख सकता हूं। इज दैट ओके? जैसे माइनस का 12, इसको लिख सकता हूं 2 into -6। अब यहाँ पे -6 क्या है? मेरा n का काम कर रहा है। यहाँ पे -6 क्या कर रहा है? n का काम कर रहा है। तो क्या मैं हर इवन इंटीजर को 2n फॉर्म में लिख सकता हूं? यस नो? ओड इंटीजर को नहीं लिख सकता मैं। देखो 25 को मैंने लिखा 2 into 12.5, लिख तो पाया, लेकिन इसने बोला n एक इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? क्या 12.5 मेरा एक इंटीजर है? नहीं है। तो 12.5 मेरा इंटीजर नहीं है, इसलिए मैं इसको 2n फॉर्म में नहीं लिख पाया। ये 10th क्लास 11th क्लास इनमें बड़ी काम आएगी ये लाइन।
कि कभी आपको दे देगा कि वी हैव 3 इवन इंटीजर्स, 3 इंटीजर लिखने हो तो आप क्या करोगे, पहले इंटीजर को मान लो 2n, दूसरा इंटीजर आ जाएगा 2n प्लस 2, तीसरा आ जाएगा 2n प्लस 4। इस टाइप से आप 3 लगातार इवन इंटीजर लिख सकते हो। n को कोई भी नंबर आप रख के देख लो, यहाँ पे ये तीनों के तीनों लगातार 3 इंटीजर आएंगे आपके पास। बात समझ आई? अब बोला है कि इवन इंटीजर्स में 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे नंबर आते हैं। एक इवन इंटीजर को लिखने का एक तरीका और है कि अगर आपके पास यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट किसी नंबर की, इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8 हो, तब हम कहेंगे कि ये पहचान है इवन नंबर की। किस नंबर की पहचान है भाई? ये इवन नंबर। तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या है? 4, तो क्या ये इवन हो जाएगा? यस। तो अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इज दैट ओके? आगे बढ़े। ओड, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज है? सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन, मतलब इवन प्लस इवन इज इवन। एग्जाम्पल के तौर पे 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। मैंने 2 इवन नंबर्स को जोड़ा तो मेरे पास क्या मिला? इवन मिला। तो इवन प्लस इवन क्या आया? इवन। इवन नंबर के अंदर ओड नंबर जोड़ा जाए तो आंसर आएगा ओड। तो एक इवन नंबर बताओ 12, एक ओड नंबर बताओ 3, आंसर क्या आया? 15। क्या ये ओड है? यस। तो इवन में ओड जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? ओड आएगा। इवन में जब आप इवन नंबर इंटू करोगे तब भी आपके पास इवन आएगा। चाहे तो करके देख लो, 4 इंटू 12 विच इज 48, क्या इवन आया? लेकिन इवन में जब आप ओड करोगे तब भी क्या आएगा? इवन आएगा। जैसे 4 इंटू 7, ये भी कितना आया? 28 आया। तो बात समझ आई कि इवन नंबर्स कितने अच्छे हैं। इनटू में तो इवन को इवन से करो या इवन को ओड से करो, इवन ही आएगा। हाँ, तो वो प्रॉपर्टी हम ओड नंबर्स में पढ़ेंगे। इज दैट ओके? अभी पढ़ रहे हैं थोड़ी देर में। डन? ये मिटा दूं, आगे मूव करते हैं। कोई बात नहीं, ए नहीं करना, ठीक है। ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नोट, ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड ना हो उनको हम क्या कहेंगे? ओड इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ओड इंटीजर्स। इनको लिखा जाता है 2n प्लस 1 टाइप से, 2n प्लस 1 टाइप से। अब जैसे मैं कहूं कि 25 को आप 2n प्लस 1 फॉर्म में लिखो, तो पहले तो आप इसको प्लस 1 फॉर्म में लिखो। तो प्लस 1 फॉर्म में लिखोगे तो ये 24 प्लस 1 लिखा जा सकता है। और 24 कैसा नंबर है? इवन है। तो 24 को मैं क्या 2n टाइप से लिख सकता हूं? इवन नंबर है ये। तो 2 इंटू 12 प्लस 1, तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? मेरे पास 12 कर रहा है। तो आई कैन राइट दिस नंबर लाइक 2n प्लस 1। हाँ या ना? क्या मैं 37 को लिख सकता हूं 2n प्लस 1 टाइप से? क्यों नहीं लिख सकता? 37 को मैं 36 प्लस 1 लिख सकता हूं। 36 मेरा एक इवन नंबर है, और इवन नंबर किस टाइप का होता है? 2n टाइप का होता है। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 18। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 18 प्लस 1। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आया? 18 आया। तो इसको भी लिख सकते। हर ओड नंबर को, एवरी ओड नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1। ये बात याद रहेगी? यस। क्या 1 को लिख देंगे हम 0 प्लस 1, और 0 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 0 प्लस 1। तो यहाँ पे n बराबर 0 आ जाएगा। इज दैट ओके? तो 1 को भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 टाइप से। यस, डन। आगे मूव करें। ये एग्जाम्पल्स आप साथ साथ लिखते रहना। ये लिखने का तो फिर भी टाइम दे दूंगा मैं अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ ओड नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो ओड प्लस ओड इवन। जैसे 5 में मैंने 17 ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? 22 आया। तो ओड नंबर में जब मैं ओड नंबर ऐड करूंगा तो मेरे पास कैसा नंबर आएगा? इवन आएगा। ओड में ओड ऐड किया जाएगा तो ओड नंबर में जब मैं इवन ऐड करूंगा तो मेरे पास ओड आएगा। तो पहले एक ओड नंबर देखो 5, इवन नंबर ले लो 18, तो मेरे पास कितना आया? 23। तो ओड नंबर में जब इवन जोड़ा गया तो क्या आया मेरे पास? ओड आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर्स इज ओड। जब मैं 2 ओड नंबर को इंटू करूं, जैसे मैंने 5 को
11 से इंटू किया तो मेरा आंसर क्या आया 55। ये नंबर भी कैसा है ओड नंबर है। ये वाला देखो 5 आया तो ये ओड है। तो ओड नंबर को एक तरीके से और भी पढ़ते हैं, जिन नंबर्स के एंड में 1 3 5 7 9 आ जाए वो नंबर्स ओड होते हैं। इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, यूनिट डिजिट यूडी ऑफ एनी नंबर इज 1 3 5 7 9 then the number is odd. Is that okay? The product of an odd number and an even number is even. एक odd number को जब मैंने even से इंटू किया तो मेरे पास क्या आएगा even। जैसे -5 को इंटू किया 2 से तो मेरे पास आया -10 और ये भी क्या है मेरे पास even नंबर है। Is that okay? कोई कंफ्यूजन है इस बात में? आगे मूव करें। प्राइम नंबर्स देखो, प्राइम नंबर्स द पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डिवाइजर्स। यहाँ पे एक वर्ड है एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स या डिवाइजर्स, ये पेपर में आएगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर या डिवाइजर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 होगा और वो नंबर खुद, लेकिन एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होने चाहिए। जैसे 1 एक नंबर है, इसका डिवाइजर 1 है, 1 इज डिवाइजर, और ये इटसेल्फ भी इसको डिवाइड करता है, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ बराबर है, इसलिए ये वाला नंबर प्राइम नहीं होगा। प्राइम होने के लिए इस 1 को इटसेल्फ से अलग होना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या आया 2, और ये बेचारा एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है। तो जो ये 2 है ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, जो इवन हो। 3 सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर है, 3 सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर। और मैंने यहां पे एक लिस्ट बनाई हुई है जो कि 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स मैंने इस लिस्ट में डाल दिए। कहां से कहां तक? 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स इस लिस्ट में डाल दिए। इज दैट ओके? प्राइम नंबर में क्या याद रखोगे? एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डिवाइजर्स। डिफरेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 अलग अलग डिवाइजर होंगे तब जाके हम कहेंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर है। इज दैट ओके? आगे मूव करते हैं प्राइम नंबर्स की कहानी में। नोट, एवरी प्राइम नंबर बिगर देन 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी प्राइम नंबर बिगर देन 3, कोई भी प्राइम नंबर जो किससे बड़ा है 3 से बड़ा है, can be written in the form of 6p plus minus 1। कोई भी प्राइम नंबर बता दो आप जो 3 से बड़ा है, आप दो मुझे 5। तो क्या मैं 5 को ये लिख सकता हूं 6 into 1 minus 1? इस 1 को बोला मैंने p, तो ये बना 6p minus 1 टाइप से लिख दिया। कोई और नंबर 59, 59 एक प्राइम नंबर है। तो 6 into 10 minus 1, तो ये भी किस टाइप का है भाई 6p minus 1 टाइप का आया। एक नंबर 19 लो, 6 into 3 87 प्राइम नहीं है, तो ये 6p plus 1 टाइप का आ गया। यस नो? 19 क्या हो गया 6p plus 1 टाइप का हो गया। तो ये हाँ बोलो 83 प्राइम है। 83 को मैं क्या लिख सकता हूं 84 minus 1। 84 6 से डिवाइड हो जाता है, 6 into 1 and 6 4 जा, दिस इज 6p minus 1 टाइप। तो कोई भी आप ट्राई करना 97, 96 plus 1 होता है, 96 6 से डिवाइड हो जाता है plus 1, तो वो 6p plus 1 में हो जाएगा। यस नो? तो हर, हाँ बोलो 84 को 6 से डिवाइड करना आता है, तो 6 into 14 is 84 minus 1। मैंने ये नंबर देखा, ये 6 की टेबल से एक कम है या ज्यादा है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चले ये कम है या ज्यादा है? भाई इसको डिवाइड कर लो 6 से। 83 को 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 2 बचा 3, 6 3 जा 18, और ये 5 बच गया। ये कितना बच गया 5। तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 into 13 plus 5। अब आप कहोगे सर ये तो 6p plus 5 आ गया। मैं कहूंगा नहीं, इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो। तो अब ये वाला देखो, ये एक जोड़ने पे ये भी 6 बन गया, तो ये बन गया 6 into 14 minus 1 बना।
क्या बना 6 इंटू 14 माइनस 1। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, 83 है, 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 2 3, देखो 6 3 जा 18 जा रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है। आप देखो कि या तो 1 बन जाए, या तो 1 बच जाए, या 5 बच जाए। 5 बचे तो ये -1 टाइप वाला नंबर होता है। कौन से वाला? 6p -1 जैसा होगा। और अब यहां पे क्या लिखूं, 6 इंटू यहां से +1 करके लिख दो, 13 + 1 इज 14। जब भी 5 बचेगा तो हम क्वोशेंट में एक जोड़ लेंगे और यहाँ पे -1 कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? -1 कर देंगे। इज दैट ओके? तो ये 6p -1 टाइप का बच गया। जैसे किसी ने पूछा कि 97, तो मैं कहूंगा 97 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 3 7, 6 6 जा 36, 1 बचा। यस, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 6 इंटू 16 + 1, यही मेरा 97 है। तो ये तो 6p +1 टाइप का आ गया। तो हर प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है, किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है, वो या तो 6p +1 टाइप का होगा या फिर 6p -1 टाइप का होगा। इज दैट ओके? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, मूव करें। बिटवीन एंड नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं भाई? देयर आर ओनली 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 500 के बीच में 95 और 1 to 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? ये टेबल बना लेंगे, याद कर लेंगे। इज दैट ओके? बोलो। आगे मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें हमने ये बताया कि कैसे चेक किया जाए कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक नंबर दिखता है, बड़ा सा नंबर निकल के आता है और हमें ये बताना होता है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ऐसा चेक करने के लिए कि दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं है, हम क्या करेंगे? वी विल फर्स्ट टेक स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। सबसे पहले उस नंबर का क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक आंसर आएगा, देन फाइंड, उसके बाद नियरेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। मतलब समझो 83 को मुझे ये चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। आप लोगों ने देखा कि ये प्राइम है, यस नो? तो मैंने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। अब स्क्वायर रूट में मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट में मुझे ये देखना होता है 1 इंटू 1 क्या आता है मेरा 1, 2 इंटू 2 क्या आता है 4, 3 इंटू 3 क्या आता है 9, 4 इंटू 4 क्या आता है 5 इंटू 5 क्या आता है 25, 6 इंटू 6 क्या आता है 36, 7 इंटू 7 क्या आता है 49, 8 इंटू 8 क्या आता है 64, 9 इंटू 9 क्या आता है 81, 10 इंटू 10 क्या आता है 100 आता है। हाँ या ना? अब देखो 81 इससे छोटा है और 100 ज्यादा है। 81 जो अंदर लिखा हुआ है इस नंबर से छोटा है और 100, तो क्या मैं ये कह दूं कि जो ये 83 है ये मेरा 81 और 100 के बीच में है? 81 है मेरा 9 स्क्वायर और ये है मेरा 10 स्क्वायर। हाँ या ना? बोलो। तो ये 9 और 10 के बीच में आया, तो 9 और 10 में छोटा नंबर कौन सा है 9, 9 और 10 में छोटा नंबर कौन सा है 9। तो मैं क्या करूंगा 1 से लेके 9 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा? ये वाला नंबर आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 से लेके 9 तक क्या आता है 2, 3, 5, 7, बस। तो 83 को मैं डिवाइड करके चेक करूंगा 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं होता है तो ये नंबर प्राइम हो जाएगा। क्या 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में आता है? 8 + 3 कितना हुआ 11, और 11 3 की टेबल में नहीं आता। नहीं। 5 से डिवाइड होता है? नो, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या था, यूनिट डिजिट 0 एंड 5, वो नहीं है, 5 भी गए। 7 से ट्राई कर लो, 7 से डिवाइड करके चेक करो। तो 7 से एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 83 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 1 3, 7 1 जा 7, 6। ये डिवाइड नहीं हो रहा है 7 से, नो। तो 83 इज ए प्राइम नंबर। तो 83 क्या हुआ? प्राइम हो गया। यस नो? बताओ, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? आगे मूव करते हैं। तो ये रूल बताया गया है
कि हम स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद जो नंबर छोटे वाला होगा वहां तक के सारे प्राइम नंबर्स लिख लूंगा और उनसे डिवाइड कर करके देखूंगा, डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, नहीं हुआ तो प्राइम है। कोई कंफ्यूजन? अब बात आती चेक इफ 113 इज प्राइम और नॉट। 113 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए मैं ये देखूंगा 113 क्या ये 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में लाई करता है, हाँ या ना? इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 10। तो 10 तक के सारे प्राइम 2, 3, 5, 7 दीज आर प्राइम नंबर्स, राइट? प्राइम्स अप टू 10। 10 तक के सारे प्राइम नंबर लिख दिए मैंने, यस नो? अब 10 तक के सारे प्राइम लिख दिए तो इनसे डिवाइड कर करके देखो इसको। 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में नहीं आता है। 5 की टेबल में नहीं आता है। 7 की टेबल में डिवाइड करके देख लेंगे एक बारी। 113 बाई 7, 7 1 जा 7, 4 3, 7 6 जा 42, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होता है, हैंस दिस इज ए प्राइम नंबर। ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? प्राइम हो जाएगा। तो किस किस को प्राइम नंबर चेक करना आ गया? सबको आ गया। आगे बढ़े, कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पता लग रहा है कैसे काम करता है, क्या होता है। आगे मूव करते हैं फिर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 टू 80? 51 से लेके 80 तक के नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या है? तो सबसे पहले 51 से 80 तक के सारे प्राइम लिखने पड़ेंगे। तो नंबर्स क्या क्या भाई? 53, 59, 61, 67, 71, 73 एंड 79। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बोलो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या करेंगे? 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 होल डिवाइडेड बाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना आएगा सम? 463 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 एंड 1 बाई 7। तो ये आ जाएगा इनका एवरेज, यस नो? आगे मूव करें। इफ ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, अलग अलग क्या है? ये प्राइम नंबर है। ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ए बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32। इन तीनों का सम कितना है भाई? 32 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए सबसे छोटा है। ये वाला जो नंबर है ये मेरा एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है, यस नो? प्राइम नंबर्स में की लिस्ट में मैंने देखा 2 3 5 7 11 और इसमें इकलौता ये नंबर ऐसा है जो इवन है, बाकी सब ओड है। मैं कहूं अगर ये वाला नंबर ओड है और ये भी ओड है और ये भी ओड है तो सम क्या आ जाएगा? ओड आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला सीन कभी भी नहीं होगा कि तीनों नंबर ओड हो जाएं। क्या तीनों नंबर इवन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक ही इवन मौजूद है। तो मतलब ये वाला नंबर इवन आ जाए और ये ओड आ जाए और ये भी क्या आ जाए? ओड आ जाए, तभी जाके मेरा 32 बन सकता है, हाँ या ना? तीनों नंबर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। मतलब एक बार ए मेरा 2 हो गया तो बी और सी में से कोई 2 नहीं हो सकता। तो ए कंफर्म क्या मिलेगा मुझे? 2 मिलेगा, क्योंकि ए सबसे छोटा है और ये इवन भी हो जाएगा, इसलिए ए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है।